हेलो एवरीवन, अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों पूर्वजों की आत्मा की शांति और सुख समृद्धि के लिए तर्पण, जलदान, पीपल पूजा और दान करने के लिए माना गया है। सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके काले तिल और जल से तर्पण करना चाहिए। शाम को दक्षिण दिशा में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। जो आगे वीडियो मिलती रहे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पितरों की तस्वीर भी कहाँ लगानी चाहिए, बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं पितरों की तस्वीर लगाने में, तो सभी इस वीडियो में बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझनी है। तर्पण क्या होता है दोस्तों? जल जो अर्पण करना होता है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करा जाता है। तो पितरों के निर्मित तर्पण करा जाता है। जल में काले तिल मिलाए जाते हैं, जौ मिलाई जाती है और पूसा मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित किया जाता है। पीपल की पूजा करी जाती है। पीपल में जल, दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करा जाता है। पीपल के साथ परिक्रमा भी लगाई जाती हैं और घी का और या सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाया जाता है। इस दिन आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। खासकर जो पूरी होती है, खीर होती है, उसका ब्राह्मणों को दे सकते हैं दान, या फिर किसी गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। काले तिल का दान भी कर सकते हैं। पशु पक्षियों को भोजन इस दिन जरूर कराना चाहिए, चाहे गाय हो, चाहे कौवा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चींटी हो, किसी को भी करा सकते हैं। ये पितृ दोष को भी दूर करता है। शाम के समय संध्या काल जब हो जाए तो दक्षिण दिशा में घी का दीपक जरूर लगा दें पितरों के लिए। ये मार्ग रोशन करता है पितरों का और घर में सुख समृद्धि करता है। अगर आपके घर में एक घड़ा है तो घड़े के पास भी एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं घड़े के अंदर जो होता है पितरों का वास होता है। हमेशा घड़े को भरकर ही रखना चाहिए, कभी खाली नहीं रखना चाहिए। मंत्र जाप करते रहें। ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का 11 या 108 बार तक आप जाप कर सकते हैं। इस दिन नाखून नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, यहाँ तक कि सिर भी नहीं धोना चाहिए। कपड़े धोने की भी मनाही करी जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए। मांसाहार, तामसिक चीज़ें का भोजन ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें और ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन करना चाहिए। और पितरों की तस्वीर कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, उस पर बात बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और बात पर। तो दोस्तों, पितरों की तस्वीर तो घर में लगाते ही हैं, लेकिन सही दिशा और स्थान जरूरी होता है। तो पितरों के फोटो को दक्षिण दिशा में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे कभी भी घर के मंदिर, बेडरूम या रसोई घर में नहीं लगाई जाती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, लटका देते हैं तस्वीरों को। लटकाना उचित नहीं होता है। अगर लटका भी रहे हो तो आप झुकती हुई तस्वीर करके ना लटकाएं, सिंपल लटका दें। और उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा जो पितर होते हैं उनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती है। तो पितरों की तस्वीर के लिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा ही उत्तम होती है। फोटो कभी भी पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में नहीं लगाया जाता है। मंदिर में बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो देव दोष लग जाएगा आपको। तस्वीर को लिविंग रूम, किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर सीधा ध्यान ना पड़े। एकदम मुख्य हॉल में, जैसे कि होता है बेडरूम में या कहीं भी, ऐसी जगह पर ना लगाएं। तस्वीर की संख्या जैसे मैंने बताई है, एक ही होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं लगाई जाती हैं। कभी भी जीवित व्यक्तियों के साथ पितरों की तस्वीर ना लगाएं और पितरों की तस्वीर पर धूल ना जमने दें। ना ही, जैसे मैंने बताया कि झुककर आपको लगानी है, झुकावट करते हुए जैसे तस्वीर होती है ना लगाएं उसे। बार बार उतारें नहीं, जैसे कि बहुत से होते हैं कि अमावस आ गई फिर उतार दिया, फिर चढ़ लगा दिया, फिर उतार दिया, इस तरह से ना लगाएं। अगर एक ही स्थान पर लगा दी है तो उसे बार बार प्रयोग छुए नहीं। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर